जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया सत्संग, सेवा और भजन। बाबा जय गुरुदेव ने बताया संत सतगुरु, गुरु महाराज या अनेक साधु महात्माओं, असली और नकली की क्या पहचान है। बाबा जी ने दो शब्दों में साफ साफ कहा, शब्द स्वरूपी संग हैं कभी न होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। इस आत्मा में परमात्मा की आवाज है, उसी आवाज से जीवात्मा चलती फिरती अंड खंड ब्रह्मांडों की सैर करती है और इस समाज में भी आना जाना लगा रहता है। आत्मा में आवाज है परमात्मा की। तो कहते हैं आत्मा जब परमात्मा को पुकारती है तो इस दुनिया में किसी संत के दर्शन होते हैं। नामदान गुरु दीक्षा देता है तो उसकी दीक्षा से, नामदान से, गुरु मंत्र से आत्मा शब्द स्वरूपी हो जाती है, और जब वो शब्द स्वरूपी हो जाती है तो परमात्मा के घर आना और जाना लगा रहता है। यही सच्चे महात्मा की पहचान है। दूसरा नंबर, जो आत्मा है उसमें प्रकाश है। जैसे इस संसार में प्रकाश है, इन चर्म आंखों से दिखता है, उसी प्रकार से अंतर्दृष्टि में, दिव्य दृष्टि से भगवान के दर्शन होते हैं। मन और भगवान दोनों आदान प्रदान करते हैं, बात करते हैं। तो ये क्या है? अंदर में भगवान के दर्शन। उसी प्रकार से उसकी एक दे दूसरी पहचान है। तीसरी पहचान है भजन। जब हम तीसरे नेत्र से, ज्ञान दृष्टि से, नामों के सुमरन से तीसरी दृष्टि में देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम 10वां द्वार कहते हैं। बार बार प्रयत्न करने के बाद, जैसे इस संसार में बार बार हम प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार अंतर्दृष्टि में प्रयत्न करते हैं और आत्मा परमात्मा के घर आना जाना शुरू कर देती है। तो उसे कहते हैं आत्मदर्शन। जैसे अंड खंड ब्रह्मांड अंतर्दृष्टि में साफ और स्पष्ट नजर आते हैं, उसी प्रकार से आत्मा इस संसार में भी साफ और स्पष्ट देखती है। जैसे घर परिवार, समाज, देश, दुनिया, सूखे गीले मेवे, खाने पीने के साधन, आने जाने के साधन, तो आत्मा में ही है। गुरु महाराज ने बताया एक काल होता है, दूसरा दयाल होता है। दोनों होते हैं, दिखाई ना काल देता है और ना दयाल देता है। गुरु महाराज ने बताया काल की क्या पहचान है, दयाल की क्या पहचान है। काल हमें इस संसार में अंतर्दृष्टि में नहीं दिखने देता। लिंग लोक दिखाता है, क्योंकि लिंग लोक काल का बनाया हुआ है। जो मन है उसका बनाया हुआ लिंग लोक है, और जो मन भगवान का एक तत्व है। जो सूक्ष्म लोक है, काल भगवान ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान का बनाया है। जो कारण लोक है वह उसमें खुद बैठा है, 5 तत्व में। जो ऋषि मुनि महात्मा होते हैं, तपस्या करते हैं, योग साधना करते हैं, अंतर्दृष्टि में बड़ी साधना के बाद
काफ़ी मेहनत के बाद लिंग लोक सूक्ष्म लोक के दर्शन होते हैं, कारण लोक के दर्शन नहीं होते। यह अधिकार संतों को होता है कि उन्हें वो भगवान तीन लोक के स्वामी के दर्शन कराएं। यह संतों की पहचान है। संत कैसे इस दुनिया में आते हैं? जैसे कोई आम इंसान आता है, वैसे ही संत, सदगुरु, पीर, पैगंबर, औलिया सब आते हैं। आम जनता में और उनमें अंतर क्या होता है? उन्हें तीन बातों का ज्ञान होता है। एक सत्संग का, दूसरी सेवा का और तीसरे भजन का। जब से जन्म लेते हैं और जब तक इस दुनिया से जाते हैं, तीन बातों का उन्हें पता होता है। दो बातें वो परमात्मा जो अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक है वो गुप्त रखता है, एक शब्द और एक आनंद। तो उन्हें भी समाज के अनुसार, प्रकृति के अनुसार जैसे समाज जीता है उसी प्रकार से अपने नियमों पर चलना होता है। क्योंकि अंडखंड ब्रह्मांड, लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक बनाए किसने? काल भगवान का अंश है और मन परमात्मा का अंश है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इस दुनिया में एक औरत और एक आदमी होता है, वह होता तो अलग अलग है, पर अगर हम साधना करते हैं, लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक पार करते हैं, तो आत्मा अंश अजर अविनाशी, आत्मा अजर है, ना उसकी मृत्यु है और ना उसका जन्म। अमर है, कभी ना जन्मने में आती है और ना मरने में आती है। अंश है उस परमात्मा का, रूप है अविनाशी, कभी नाश ना होने वाला। जब हम किसी संत सदगुरु की शरण में जाकर लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक पार करते हैं, वहां ना आदमी है ना औरत है, आत्मा है। और जब हम धीरे धीरे इस संसार में ऊपर से आते हैं, तो हमें कर्मों का पर्दा डाल दिया जाता है। जैसे ईश्वर बना, 5 तत्व दे दिए। फिर सूक्ष्म लोक बना तो 9 तत्व दे दिए। फिर भूत प्रेत की योनियां बनी तो 17 तत्व दे दिए। फिर इंसान बना तो 9 इंद्री और 10वां द्वार दे दिया। मनुष्य शरीर की विशेषता है कि उसमें जीता जागता एक देवता दे दिया, तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि दे दी, जिससे कि जीवात्मा अगर खोज करे तो अंडखंड ब्रह्मांडों की खोज कर सकती है अपने अंदर। परंतु कोई जीता जागता संत सदगुरु मिलना चाहिए। ये मनुष्य शरीर 100 वर्ष के लिए मिला है। आपने खोज करते करते 50 वर्ष, 70 वर्ष निकाल दिए। अंत समय में दुख और पीड़ाएं देखने को मिलती हैं, फिर कुछ नहीं होता। तो कहते हैं भजन करो समय रहते। भजन करने का मतलब है इन कानों से, अंतर की दृष्टि से ऊपर की आवाज सुनो जो आत्मा की है। जो मन है उसकी भी एक आवाज है। जब मन सुमरन करता है तो अंडखंड ब्रह्मांडों की आवाज धीरे धीरे साफ होने लगती है। तो युक्ति तो आसान है और करने वालों के लिए बहुत कठिन है। तो जिसने धारण कर लिया, जिसने श्रद्धा भाव समर्पण कर दिया, उसके लिए आसान है। जैसे साधु महात्मा संत फकीर कहते हैं वर्तमान समय के
अपना तन मन धन दे दो, तो नहीं, तन अपने आप को दिया जाता है जिससे साधना करी जाती। मन सुमरन करता है तो भगवान को दिया जाता है, और धन जिसने शिक्षा दी है गुरु ने, उसको दिया जाता है अपनी कमाई का 10वांश। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसे 3 काम करने होते हैं। एक सत्संग सुनाना होता है, और एक सेवा बतानी होती है, और भजन में आना और जाना बताना पड़ता है। तो उसे समाज की, घर परिवार की, देश दुनिया की सेवा करनी होती है। उस सेवा से परमार्थ बनता है, दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र खुलता है। बाबा जी ने बताया कि समय रहते ऐसी करनी करो जिससे कि मन 3 लोग देखे, उनमें आना जाना लगा रहे। सत्संग सेवा भजन करो जिससे कुल मालिक परमात्मा, जो सभी धर्मों का एक है, वो आपको दिव्य दृष्टि से साफ और स्पष्ट दिखाई। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, बच्चों ये नूरी संसार जैसा इन चरम आंखों से दिखता है प्रकाशवान संसार, इसमें 2 कर्म बने हैं, एक अच्छे और एक बुरे। जैसे रात और दिन, उसी प्रकार से उस परमात्मा ने जो अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक है, जिसने 4 खाने 84 की जीवात्माएं बनाई हैं, उसने एक नूरी संसार बनाया है। और बाबा जय गुरुदेव ने बताया है, बच्चों ये स्थूल संसार मैंने अपनी नकल पर बनाया है, यानी कि अंतर्दृष्टि, तीसरे नेत्र से देखने पर वैसे ही प्रकाशवान संसार होता है। बाबा जी ने बताया, ये पूरी दुनिया परमात्मा की एक बूंद की बनी है, और जीवात्माएं कितनी हैं? आप जरा सोच विचार करो। अंतर्दृष्टि में जब जाओगे तो इससे दुगना संसार मिलेगा। आत्माओं में 16 सूर्यों का प्रकाश हो जाएगा, तो आत्मा जन्मने और मरने में नहीं आती। नहीं तो भगवान जो अपना मन है 4 खाने 84 में ले जाता है, जन्मते मरते दुखी दुख हो, तो जन्मना और मरना लगा रहता है। तो संत महापुरुष मनुष्य शरीर में आते हैं, सीधी सिंपल भाषा में समझाते हैं कि अपना आत्मकल्याण कर। और आज वर्तमान समय में कहा कि दूसरों को भी बताओ, सत्संग सत्य का संग, सेवा और भजन, सच्चे महात्मा की समय से पहले खोज करो, क्योंकि सब कुछ परमात्मा के यहाँ है। जब हम नहीं थे दुनिया थी, जब नहीं रहेंगे दुनिया जब भी रहेगी। ये आना जाना काल चक्र चलता है। अंडखंड ब्रह्मांड सब अपनी गति पर चलते हैं, ये कभी नहीं रुकते। परमात्मा की गति कभी नहीं रुकती। तो हमें अपनी गति बनानी होती है सत्संग सेवा भजन से। जो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं समय रहते जाग जाते हैं। अगर आप समय से जाग गए तो ये आपका मनुष्य शरीर बेशकीमती जो अमोलक है कामयाब हो जाएगा, परमात्मा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जय गुरुदेव।